मसीह सुगे जलाली का दोस्त नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम पैदाइश की किताब में से 19वां बाब है और पहली आयत है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और वो दोनों फरिश्ते शाम को सतूम में आए और लूत सतूम के फाटक पर बैठा था, और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और ज़मीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावन अपने खादम के घर तशरीफ़ ले चले और रात भर आराम कीजिए और अपने पाँव धोएं और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, निजात का बाइस हो। आज हम सतूम का गुनाह के बारे खुदा के कलाम को चंद बातें हम सीखेंगे। गुनाह के बारे, गुनाह किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसका क्या मतलब है, इसका क्या मानी है, हम ये भी सीखेंगे। गुनाह फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जो उर्दू में भी आम तौर पर इस्तेमाल होता है और इसका मतलब ऐसा अमल या फिर जो मजहबी, अखलाकी या कानूनी असूलों के ख़िलाफ़ हो। गुनाह किसी भी ऐसी हरकत को कहा जाता है जो खुदा के हकामात की खिलाफ वर्जी हो या ये अमल इंसान की रूहानी तरक्की को नुकसान पहुंचा सकता है और खुदा की नाराज़गी का सबब बन सकता है। खुदा के पाक कलाम पर गौर करेंगे। पहली आयत को जब हम देखते हैं खुदा के कलाम को, तो पहली आयत हमें ये सिखाती है और हम सीखते हैं, और वो दोनों फरिश्ते यानी कि दो फरिश्ते जो हैं वो सतूम अमूरा शहर में कि वो दाखिल होते हैं और आते हैं। शाम का वक़्त है, यानी कि शाम को सतूम अमूरा फाटक पर जब पहुंचते हैं, जब वहाँ पर अभी पहुँचे नहीं है और आ रहे हैं, कलाम में लिखा है कि लूत सतूम के फाटक पर बैठा था। लूत सतूम के फाटक पर बैठा था और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और ज़मीन तक झुका। लूत की नज़र जब फरिश्तों पर पड़ी है, जब उनको देखता है, तो लूत जो है कि वो दौड़ कर भाग कर कि वो उनकी तरफ वो जाता है, उनके इस्तकबाल के लिए उनकी तरफ वो दौड़ता है, भागता है। और कलाम में लिखा है, पहली आयत में लिखा है कि ज़मीन तक कि वो झुका, उनको देखकर ज़मीन तक कि वो झुका है, यानी कि ज़मीन तक झुकना, उनका अदब किया, उनका एहतराम किया, उनकी इज्जत की है, उनको उनका इस्तकबाल किया है। लूत उनको
ऐसे इज्जत देता है, उनको ऐसे एहतराम देता है कि ज़मीन तक के झुक जाता है। और उनको ये भी कहा गया, दोनों फरिश्तों को कहा गया, फरमाया गया कि ऐ मेरे खुदावन, अपने खादम के घर तशरीफ ले चले, अपने खादम के घर तशरीफ ले चले। और रात भर आराम कीजिए, यानी कि मेरे घर के रात भर वहाँ पर रहकर आराम कीजिए, सुकून कीजिए और अपने पाँव धोएं और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। ये लूत जो है कि वो फरिश्तों को ये कहता है और ये फरमाता है, अपने घर में उनको आने की दावत देता है कि मेरे घर में आए, मेरे घर में रहें, मेरे घर में आराम कीजिए, मेरे घर में के रात पर रहे। और दोनों फरिश्ते जो हैं वो लूत को कहते हैं, लूत को वो फरमाते हैं, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। यानी कि उनको, लूत को मना किया गया, उनको मना किया गया कि हम यहाँ पर ही हम रात काटेंगे, हम तेरे घर नहीं जाएंगे। मना किया गया, लूत को रोका गया, वो जाने पर राज़ी ना हुए। लेकिन आखिरकार जब लूत ने उनको ज़्यादा मजबूर किया, और तीसरी आयत हम देखते हैं, तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। अब हम लूत को देखते हैं कि अपने घर में दोनों फरिश्तों को वो ले आता है और उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार करता है। बेखमीरी रोटी पकवा कर उनके आगे रखी गई, खाना उनके आगे रखा गया और उनकी खिदमत की गई, और लूत ने उनकी खिदमत की है, अपने घर में लाकर उनकी खिदमत की, उनको खाना खिलाया गया और उन्होंने वहाँ पर फरिश्तों ने खाना खाया। और कलाम में लिखा है, पाक कलाम में लिखा है, जब हम नंबर 4 पर आते हैं, आयत नंबर 4 लिखा है, इससे पेशतर के वो आराम करने लिए लेते। यानी कि दोनों फरिश्ते जो है इससे पेशतर के वो आराम के लिए, सुकून के लिए, क्योंकि रात का वक़्त है, आराम सुकून के लिए कि वो लेट जाए और आराम करें और सुकून करें। लिखा है, सतूम के शहर के मर्दों ने जवान से लेकर बूढ़े तक सब लोगों ने हर तरफ से उसको घर को घेर लिया। यानी कि जवान से लेकर बुजुर्ग तक, जब उन सतूम के शहर के लोगों को जब ये मालूम हुआ, जब ये पता चला कि लूत के घर में के लोग आए हैं, जवान आए हैं, इंसान आए हैं,
और उन्होंने ये मालूम किया, ये दरियाफ्त किया। और लिखा है कि जवान से लेकर बुजुर्ग तक सबके सब ने क्या किया, लूत के घर को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो भाग ना जाए, ताकि वो भाग ना जाए, चले ना जाए। कलाम में लिखा है 5वीं आयत, और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए हैं कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोबत करें। उन लोगों ने, शहर के लोगों ने, बुजुर्गों ने, जवानों ने के लूत को पुकार कर कहा कि वो 2 मर्द जो तेरे घर में आए हैं, तेरे पास आए हैं और ठहरे हैं, कि उनको बाहर ले आ, उनको बाहर ले आ, कि जो आज रात तेरे यहाँ आए हैं, और कहा उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनके साथ सोबत करें। हम जिन्स परस्ती जो खुदा के खिलाफ, जो खुदा के मुखालिफ, खुदा के खिलाफ था, ये गुनाह जो सतूम अमूरा के अंदर पाया गया था, जो खुदा ने देखा था, और खुदा यही मालूम करने आया, फरिश्ते यही मालूम करने आए कि वहाँ पर देखा जाए। और फरिश्तों ने अपने कानों से ये सुन लिया कि वहाँ शहर के लोग जो हैं कि वो लूत को कहते हैं कि इनको बाहर ले आ और हम इनके साथ सोबत करें। ये खुदा के खिलाफ था, ये बहुत बड़ा गुनाह था कि हम जिन्स, ये बहुत बड़ा गुनाह था जो खुदा को पसंद नहीं था और खुदा के खिलाफ था, खुदा के मुखालिफ था। ऐसी बदी, ऐसा गुनाह कि जिसके सबब से खुदा नाराज हो जाता है, खुदा नाराज हो जाता है, खुदा गुस्से में आ जाता है, खुदा कैद में आ जाता है, खुदा गज़ब में आ जाता है। और जब आगे चलते हैं, जब आगे देखते हैं 6वीं आयत में लिखा है, तब लूत निकलकर उनके पास दरवाजे पर गया और अपने पीछे कवातर बंद कर दिया और कहा कि ऐ भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। अब लूत सतूम के शहर के लोगों को कि वो कहता है, फरमाता है कि ऐ भाइयों, कि ऐसी बदी तो ना करो, कि ऐसा गुनाह तो ना करो, ऐसी बदी तो ना करो। उनको गुनाह से और बदी से रोक रहा है, उनको मना कर रहा है कि ऐसी बदी तो ना करो, ऐसा गुनाह तो ना करो। कलाम में लिखा है, जब हम आत्मी ऐत को देखते हैं और आत्मी ऐत में लिखा है, देखो मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं, मर्जी हो तो मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊं और जो तुम को भला मालूम हो उनसे करो, मगर इन मर्दों से कुछ ना कहना, क्योंकि वो इसी वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। लूत उनको गुनाह करने से, उनको बदी करने से कि उनको रोकता है,
यहाँ तक आदमी आयत में तो ये लिखा हुआ मिलता है कि लूत ने उनसे कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं कि इनको ले जाओ, जो तुम्हें भला मालूम हो, जो तुम्हें अच्छा लगे कि वो उनके साथ करो, लेकिन इन 2 मर्दों को इनसे कुछ ना करो। मगर इन मर्दों से कुछ ना कहना, इन मर्दों से कुछ ना कहना। लूत उनको गुनाह करने से रोकता है, बदी करने से रोकता है, उनको मना करता है। लेकिन आप देखें कि लूत अपनी दोनों बेटियों को उनके आगे वो पेश कर देता है, उनको उनके आगे रख देता है कि इनको ले जाओ, लेकिन इनसे कुछ ना कहना। कि ये इसी बात से ये मेरी पनाह में आए हैं, यानी कि मेरी पनाह में आए हैं, मेरे घर में आए हैं, और इनसे कुछ ना कहना। और कलाम में लिखा है कि 9वीं आयत में जब हम देखते हैं, उन्होंने कहा यहाँ से हट जा। अब सतूम के शहर के जो लोग हैं, हो लूत को वो कहते हैं कि यहाँ से हट जा, लेकिन वो गुनाह से बास नहीं आना चाहते, वो बदी को छोड़ना नहीं चाहते, गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते, हम जिन्स परस्ती को वो छोड़ना नहीं चाहते, और ऐसी बदी को, ऐसे गुनाह को वो छोड़ना नहीं चाहते कि वो ऐसी बदी में ही रहना चाहते, ऐसे गुनाह में ही रहना चाहते हैं। कि लूत को कहते हैं कि यहाँ से हट जा, यानी कि वो रास्ता मांगते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं, उन 2 मर्दों के पास पहुँच जाएं, फरिश्तों के पास पहुँच जाएं। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये मर्द नहीं, ये फरिश्ते हैं, अंधे हो चुके हैं गुनाह की वजह से, बदी की वजह से अंधे हो चुके हैं, जिन्स परस्ती की वजह से वो अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखें जो है कि वो अंधी हो चुकी हैं, उनको कोई मालूम नहीं है, कोई मालूम नहीं है, कोई पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और लिखा है, फिर कहने लगे कि ये शख्स हमारे दरमियान क़याम करने आया था, और अब हुकूमत सतूम के शहर के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, आपस में वो कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं लूत के बारे कि ये शख्स हमारे पास क़याम करने आया था, रहने के लिए आया था, बसने के लिए आया था, कि अब ये हुकूमत हमारे ऊपर करता है, हुकूमत करता है। अब वो लूत के खिलाफ है, लूत के खिलाफ खड़े हो गए हैं, मुखालिफ खड़े हो गए हैं। सो हम तेरे साथ उनसे ज़्यादा बदसलूकी करेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, सो हम तेरे साथ, यानी कि तेरे साथ उनसे ज़्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी कि लूत पर पल पड़े और नज़दीक आए ताकि कवातर तोड़ डाले। यानी कि लूत के ऊपर शहर के लोगों ने, जवानों ने, बुजुर्गों ने हमला किया उसके ऊपर कि वो उसको पीछे से, रास्ते से
यानी कि हटाया। जब हम 10वीं आयत को देखते हैं, 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कलाम में लिखा है कि फरिश्तों ने क्या किया कि अलूत को अपना हाथ बढ़ाकर अलूत को यानी कि पकड़कर खींच लिया ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके जिस्म को, उसके बदन को कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी कि फरिश्तों ने लूत को उन लोगों से यानी कि बचा लिया। और 10वीं आयत हमें ये सिखाती है कि खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। यानी कि फरिश्तों ने क्या किया कि लूत को खींच लिया है हाथ बढ़ाकर और दरवाज़ा घर का बंद कर दिया है। जब हम 11वीं आयत को देखते हैं तो 11वीं आयत में लिखा है, और उन मर्दों को जो घर के दरवाजे पर थे, क्या छोटे क्या बड़े बड़े अंधा कर दिया, सो वो दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते थक गए। अब कलाम में जब हम देखते हैं कि फरिश्तों ने क्या किया, जब वो रुक नहीं रहे, और फरिश्तों ने क्या किया, जवानों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी आंखें अंधी कर दी। लिखा है कि वो दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते कि वो थक गए। यानी कि फरिश्तों ने शहर के लोगों को, जो जवान, जो बुज़ुर्ग, जो लूत के घर के पास आए थे, और उनकी आँखों को अंधा किया, और दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते उनको ना मिला तो वो थक गए। कलाम में लिखा है कि 12वीं आयत में लिखा है, तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है दामाद, और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा। अब फरिश्तों ने लूत को कहा कि तेरे यहाँ कोई और है, अगर वो यहाँ पर है तो ऐसा कर कि उनको अपने साथ लेकर कि यहाँ से निकल, यहाँ से चला जा। उनको जाने के लिए फरिश्ते ने यानी कि लूत को कहा कि तू यहाँ से यानी कि अपने लोगों को लेकर निकल जा, यहाँ से चला जा। जब हम 13वीं आयत को देखते हैं तो 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम इस मकाम को नेस करेंगे इसलिए कि उनका शोर खुदावंद के हजूर बहुत बुलंद हुआ है, और खुदावंद ने उसे नेस करने को हमें भेजा है। अब 2 फरिश्ते जो है कि वो लूत को वो ये कहते हैं, वो उनको ये कह रहे हैं, क्योंकि हम इस मकाम को और इस शहर को हम नेस करने आए हैं और बर्बाद करने आए हैं, तबाह करने आए हैं, कि उनका शोर जो उस शहर के अंदर लोगों का गुनाह है, लोगों की जो बदी है, कि वो उसका शोर जब वो खुदा के कानों तक पहुंचा है। लिखा है उनका शोर खुदावंद के हजूर बहुत बुलंद है, उनका गुनाह बहुत बुलंद है,
उनकी बदी बहुत बुलंद है और जो खुदा ने देखी है, और खुदावन ने उसे नेस करने को कि हमें भेजा है ताकि हम इस सतूम अमूरा को तबाह करें, बर्बाद करें, इसको नेस करें, इसको हम तबाह करें, कि हमें भेजा है। और ये पैगाम लूत को यानी कि फरिश्ते जो को वो देते हैं कि हमें भेजा गया है, खुदावन ने हमें भेजा है कि इस सतूम अमूरा को, इन शहरों को के तबाह करो और इसे बर्बाद करो। कलाम में लिखा है 14वीं आयत को जब हम देखते हैं तो 14वीं आयत जो है लिखा है, तब लूत ने बाहर जाकर अपने दमादों से जिन्होंने उसकी बेदियां ब्याई थी बातें की और कहा कि उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावन इस शहर को नेस करेगा। लेकिन वो अपने एतमादों की नज़र में मजाक सा मालूम हुआ। अब ये पैगाम जो फरिश्तों ने लूत को दिया कि बेटियों के शोहर हैं, उनके पास ले गया कि खुदावन जो है कि वो इस शहर को, इन शहरों को तबाह करने को है कि उठो और निकलो। लेकिन लूत जो है कि वो उनके आगे मजाक सा मालूम हुआ, उन्होंने यकीन नहीं किया, उन्होंने लूत का यकीन नहीं किया, मजाक किया उसका, उन्होंने उसकी बात को नहीं माना, नहीं कबूल किया। और कलाम में लिखा है, जब हम 15वीं आयत में देखते हैं, जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, और ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। हाँ, फरिश्तों ने जब सुबह होती है, सुबह होते ही फरिश्तों ने लूत को कहा कि अब जल्दी कर, कहीं ऐसा न हो कि इस इनकी बदी में गिरफ्तार होकर कहीं तू भी इनके साथ नेस ना हो जाए, तबाह ना हो जाए। उठ, जल्दी कर, अपनी दोनों बेटियों को और अपनी बीवी को के साथ लेकर कि यहाँ से निकल, यहाँ से चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बदी के साथ गिरफ्तार होकर क्या तुम ही हलाक ना हो जाए, नेस ना हो जाए। और फरिश्तों ने ये लूत से ये कहा, और कलाम में लिखा है 16वीं आयत में लिखा है, मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर, क्योंकि खुदावन की मेहरबानी उस पर हुई, और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। अब खुदा की मेहरबानी, खुदा की कृपा जो लूत पर, उसके घराने पर, दोनों बेटियों पर, उसकी बीवी पर है, ये खुदा की मेहरबानी, खुदा का हाथ, खुदा का जो फजल यानी कि उस पर था। और लिखा है कि जब देर हो गई तो फरिश्तों ने क्या किया, लूत का, उसकी बीवी का और दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर उनको शहर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि खुदा जो है उसने फरिश्तों को भेजा है कि इनकी बदी के साथ और इस शहर को, इन लोगों को हलाक करे, नेस करे, तबाह करे, बर्बाद करे, क्योंकि वो गुनाह से बाज नहीं आए और उन्होंने तौबा नहीं की। और इसी वजह से खुदा जो है कि उस शहर को तो वो नेस किया है और तबाह किया है, बर्बाद किया है, लोगों को मारा है, लोगों को हलाक किया है। लेकिन खुदा की मेहरबानी लूत पर और उसकी बेटियों पर है
खुदा का हाथ, खुदा का फजल। और लिखा है 47वीं आयत में, और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा कि अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। अब लूत को यह कहा गया, फरमाया गया जब शहर से बाहर निकाला कि लूत को कहा गया कि भाग, कि उस पहाड़ पर के चला जा। और यह भी कहा गया कि इस शहर को यानी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, और ना ही मैदान में रुकना है, मैदान में ठहरना है। पैगाम दिया गया, फरिश्तों ने लूत को यह पैगाम दिया गया, उसकी बेटियों को, उसकी बीवी को यह पैगाम दिया गया कि पीछे मुड़कर के नहीं देखना और ना ही मैदान में ठहरना है। उनको ये हुक्म दिया गया है क्योंकि खुदा जो है कि वो उस मकाम को, उन दो शहरों को कि वो तबाह करने को है, बर्बाद करने को है, गंधक की आग से उनको मारने को है, उनको तबाह करने को है। इसीलिए कि फरिश्तों ने कहा लूत को कि पीछे मुड़कर नहीं देखना और मैदान में नहीं रहना, पहाड़ पर चला जा। जब हम देखते हैं उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए, है, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए, कि तू मारी जाए, है। और कलाम में लिखा है, जब हम 18वीं आयत को देखते हैं, और लूत ने उनसे कहा कि ऐ मेरे खुदावन, ऐसा ना कर, देख तूने अपने खादम पर करम की नज़र की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े, मैं मर जाऊं। देख ये शहर ऐसा नज़दीक है कि वहाँ भाग सकता हूँ, और ये छोटा भी है, इजाज़त हो तो मैं वहाँ चला जाऊँ, वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। अब लूत जो है कि वो फरिश्तों को ये कहता है, फरमाता है, देख तूने अपने खादम पर करम की नज़र की है, अपने खादम पर करम की नज़र की है और ऐसा बड़ा फजल किया है, क्या मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े, कहीं ऐसा ना हो मुसीबत कि मुझ पर आ पड़े, मैं मर जाऊंगा। देख ये शहर ऐसा नज़दीक है कि वहाँ भाग सकता हूँ। कोई शहर है, कोई नज़दीक, कोई करीब दरख्वास्त की है, अपील की है कि ये शहर मेरे नज़दीक है और ये करीब है कि यहाँ जा सकता हूँ, लेकिन पहाड़ दूर है और मैं भाग नहीं सकता, जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुसीबत के मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊँ। ये अपील की है, दरख्वास्त की है, इजाज़त मांगी है और लिखा है तो मैं वहाँ चला जाऊँ, वो छोटा सा भी है, मेरी जान बच जाएगी। कलाम में लिखा है 21वें आयत में, उसने उससे कहा कि देख मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गालत नहीं करूँगा। अब खुदा जो है कि वो कहता है, फरमाता है कि देख मैं
इस बात पर भी तेरा लिहाज रखता हूँ कि जिस शहर का के जिक्र किया है कि मैं उसको भी नेस नहीं करूँगा और मैं तेरी खातर कि मैं उसको छोड़ दूँगा। हो सकता है कि खुदा उसको भी हलाक करना चाहता हो, उसमें भी बदी हो, उसमें भी गुनाह हो, लेकिन लूत के सबब से वो शहर वो लोग जो हैं कि वो बच गए हैं। अगर मेहरबानी, अगर फजल, अगर करम लूत पर, उसकी 2 बेटियों पर हुआ है, तो याद रखें उस शहर पर भी जिसका जिक्र कि लूत ने किया है खुदा के आगे, कि वो भी बच गया है, वो लोग बच गए हैं। याद रखें आज भी एक ही वजह से कि खुदा जो है यानी कि बहुत से लोगों को बचाना चाहता है। लूत ने बड़ी कोशिश की है कि वहाँ के लोग बच जाएं। उसने बड़ी कोशिश की है कि ऐसी बदी ना करो, ऐसा गुनाह ना करो। उसने बड़ी कोशिश की है कि वो लोग जो हैं वो गुनाह से तौबा करें और अपनी जानों को बचाएं, लेकिन कि वो नहीं बचे। उन्होंने तौबा नहीं की है, उन्होंने गुनाह को नहीं छोड़ा, बदी को नहीं छोड़ा है। जिन्स परस्ती को उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि उसी में रहे, और आखिरकार क्या हुआ कि वो हलाक हो गए, वो बर्बाद हो गए। आज भी याद रखें कि गुनाह तरह तरह का है, कई किस्म का गुनाह है, कई किस्म की बदी है, और लोग जो है कि आज भी याद रखें कि गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते, बदी को छोड़ना नहीं चाहते। वो अपनी जान की फिक्र नहीं करते, उनको अपनी जान की फिक्र नहीं है, उनको अपने आप की फिक्र नहीं है, कि वो नहीं चाहते कि हमारी जानें बच जाएं। खुदा की कृपा आज भी है, खुदा आज भी कि वो अपने लोगों को बचाना चाहता है, रहम करना चाहता है। लेकिन जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, कि जो उस पर यकीन करते हैं, जो उसको कबूल करते हैं, कि जो तौबा करते हैं, याद रखिए कि खुदा उनको माफ़ कर देता है, खुदा उनको माफ़ कर देता है। यीशु मसीह ने मुकाशफा की किताब में ये कह दिया, फरमा दिया, नरसिंगा फूंक दिया है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। यीशु मसीह ने नरसिंगा फूंका है, उसने कहा है, और उसकी दूसरी आमद से पहले हमें तौबा करने की ज़रूरत है, हमें बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, और हमें तैयार होने की ज़रूरत है, ताकि हम उसका इस्तकबाल करें, ताकि हम उसके साथ चले जाएं। और गुनाह से हमें बाहर निकलना होगा। हमें खुदा के खिलाफ जो है कि वो नहीं चलना, खुदा के हकामात के खिलाफ नहीं चलना, हमने उसके हुक्मों के खिलाफ नहीं चलना। जो उसके हुक्मों के खिलाफ चलेगा, जो उसके असूलों के खिलाफ चलेगा, वो हमेशा सतूम अमूरा शहर की तरह, लोगों की तरह कि खुदा उसको भी हलाक करेगा। आज हमने गुनाह से अपने आप को रोकना है, गुनाह से निकलना है। खुदा हमें माफ़ करेगा, खुदा हमें बचा लेगा। आए आज का ये कलाम जो सुना है, अगर आपको इस कलाम से ब्लेसिंग मिली हो, इस कलाम से बरकत मिली हो, तो ज़रूर इस कलाम को दूसरों तक शेयर करें, ताकि दूसरे लोग जो हैं कि वो भी सुने और सीखें और बरकत पाएँ और उसके नाम को जला दें। चलें, यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।